हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com। झारखंड से राजेश प्रसाद केशरी की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी का दलित गौरव मिलन समारोह नगर भवन बरही में हुआ संपन्न। 2024 में जीतने की आवाज हुई बुलंद। मुख्य अतिथि केदार पासवान ने कहा, सोशल इंजीनियरिंग की बात सब करते हैं, लेकिन राहुल गांधी इनके हक और अधिकार की आवाज उठाते रहे हैं। देखें संक्षिप्त लाइव खबर। कि हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष छोटे भाई केदार पासवान जी, जिला अध्यक्ष छोटे भाई शैलेंद्र यादव जी, हमारे एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष छोटे भाई। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। दोस्त, यह संविधान नहीं रहेगा तो मैं आज आप लोग के बीच में कोट पैंट पहन के आया हूँ, यह अधिकार नहीं रहेगा। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर जी भले 19वीं सदी में पैदा लिए, लेकिन उन्होंने 21वीं सदी में जी रहे थे। उस जमाने में जितनी डिग्री वो लिए थे, नॉलेज ऑफ सिंबल की उपाधि उन्हें दिया गया, विश्व में किन्हीं की डिग्री नहीं थी। भारत छोड़ दीजिए। तो साथियों, हम लोग उस पूर्वज और उस वंशज से आते हैं। साथियों, हम लोग शोषित वंचित अपने आप को मत समझिए। हम लोग को बाबा साहब ने संविधान में उल्लेखित अधिकार दिए हैं, जो पूर्व वक्ताओं ने एक से एक आप लोग के बीच में बोले। लेकिन संविधान में अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी है। जैसे सबसे पहला मौलिक कर्तव्य आता है मत देना। मैं यही कहूंगा कि अपनी मत को आप लोग विभाजित नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि मत, एक मत से आपका भविष्य, आपका घर, आपका देश सुधरेगा। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में पूर्णतः बदलाव होने की संभावना है और हो रही है। हमारे अगर प्रभारी जी आए हुए थे, केदार भाई भी यहाँ हैं, सबों के बीच में हम लोग को यहाँ से एक प्रस्तावित पारित करके हम लोग पॉलिटिकल अफेयर कमेटी से भेजे कि भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारे बात बोले कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कांग्रेस पार्टी भी वही सिद्धांत को ला रही है, और कांग्रेस पार्टी जो दी है, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी महिलाएं जो बैठी हुई है, आज जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे हमारे भाई रेवाली पासवान जी। आज शांति बनाए रखिएगा भैया, आप बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, भाषण देने नहीं आता, लेकिन आपको सम्मान जरूर देंगे, थोड़ा शांति बना के रखिएगा। हजारीबाग लोकसभा दलित गौरव मिलन समारोह बरही विधानसभा के बरही प्रखंड में टाउन हॉल में आयोजित किया गया है। संचालन कर रहे भाई रेवाली पासवान जी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष मुकेश पासवान जी, अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष बस उतना जय कुमार राम जी, हजारीबाग के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई शैलेंद्र यादव जी, अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश सचिव बैजू गहलोत जी,
हमारे साथ चल कर गए आ रहे भाई नेशनल कोऑर्डिनेटर वशिष्ठ लाल पासवान जी, बड़े भैया झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष भीम कुमार राम जी, हजारीबाग जिला के उपाध्यक्ष डॉक्टर निजामुद्दीन साहब, प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई मनाल वारसी जी बड़ी प्रखंड के, पद्मा प्रखंड के भाई गौतम जी, विसूत्री अध्यक्ष संजय यादव जी, बरी के विसूत्री अध्यक्ष भाई इकबाल रजा जी, और इस कार्यक्रम में सभी हमारे विंग के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और हमारे साथी बैठे, हमारे बड़े भाई बैठे हुए, छोटू गोप जी, रघु भैया, छोटे लाल भैया, देवलाल कुशवाहा जी उप प्रमुख, अभिमन्यु जी और विधानसभा के प्रभारी भाई मनोहर यादव जी, दिगंबर भूया जी, सुनील साहू जी, मंजित कुमार युवा अध्यक्ष बीरबल साहू जी, यादव जी बैठे हुए हमारे गार्जियन हैं, वीरेंद्र पासवान जी, राजू राम जी और विनय कुमार जी, संजय जी, तमाम साथी जो इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति को शानदार और जानदार तरीके से देखने को मिल रहा है, सभी को मेरा जोहार और क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, पूर्व के वक्ता बहुत सारे बात संविधान पे, लोकतंत्र पे, देश पे, राज्य पे, महंगाई पे, सारे चीज पे चर्चा कर चुके हैं। दीदी लोग थोड़ा सा शांति बनाइए, थोड़ा सा शांति बना के रखिए। आधी आबादी आप लोगों की है, जितना हमारे बड़े भाई लोग बैठे उससे ज्यादा आबादी आप लोगों की है। आप लोगों की जरूरत है पार्टी को भी, संगठन को और हम सबों को। आप देवी हैं, आप थोड़ा शांति बना के रखिए। आज पूरे झारखंड प्रदेश में दलित गौरव मिलन समारोह लोकसभा स्तरीय चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से कई प्रवक्ता इस बात को प्रखर रूप से रखा और कई प्रेस मीडिया के साथी लोग भी हमारे बैठे हुए हैं, उनको भी मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। प्रेस मीडिया के लोग भी कई बार इंटरव्यू में पूछे कि दलित गौरव मिलन समारोह की जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं, दलित गौरव मिलन समारोह सिर्फ दलित वर्ग के लिए नहीं है। दलित का अर्थात दलित का अर्थ ये होता है कि वो सम्मान जाति से भी हो, ओबीसी से भी हो, अल्पसंख्यक से भी हो, आदिवासी भी हो, महिला हो, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो पीछे के लोग हैं, वो सभी दलित हैं। उसे सभी सम्मान और अधिकार की जरूरत है। आज देश में ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जो हम सभी को इस परिस्थिति से निजात पाने के लिए आने वाले परिस्थिति, आने वाले दिन में संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। बहन जी लोग थोड़ा शांति बनाइए। संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। मैं दलित भाइयों से और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, मैं ये बात
इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के दिया हुआ संविधान आज के वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो आरएसएस का प्रोपगंडा है, जो सामंतवादी और मानववादी के लोग हैं, इस संविधान को बदलना चाहता है। आपको संघर्ष करने की जरूरत है, आपको सजग होने की जरूरत है। आपने देखे होंगे दिल्ली के इंडिया गेट पर संविधान के जो पवित्र पन्ने जिसमें संविधान लिखा गया, उस पन्ने को फाड़ा गया था, वो भाजपा और आरएसएस के लोग फाड़ा था। आज इन दलितों के साथ घटना घटती है। आज देखे होंगे कि झारखंड की मैं बात बता रहा हूं आपको, जमशेदपुर में एक मुखी परिवार की बच्ची 10वां क्लास में पढ़ रही थी, आरएसएस का स्कूल था, उस बच्ची को प्रताड़ित किया गया और वो बच्ची उस प्रताड़न को नहीं सह सकी तो यहाँ करके आत्महत्या कर ली। दलित की बच्ची, आरएसएस के स्कूल था और वो आरएसएस के लोग ने उसे प्रताड़ित किया था। इसी तरह धनबाद की घटनाएं थी, तेतुलमारी में एक इसी तरह से आरएसएस के द्वारा स्कूल चलाया जा रहा था, उस बच्ची ने फीस नहीं दे पाया था, उसको भी अपमानित किया, वो भी बच्ची आकर के आत्महत्या तेतुलमारी में की। पलामू की घटनाएं हैं, जब गरम तेल, खौलता हुआ गरम तेल को दलित बच्चा पर उठा के सामंतवादी लोग, आरएसएस के लोग फेंक दिया। उस बच्चा को हम लोग ने रिम्स में एडमिट कराया और 1 महीना उसका इलाज में लगा, वो बच्चा आज ठीक है। इसी तरह की घटना आज गुमला में हुआ है, लोहरदगा में हुआ है, रांची में हुआ है। रांची में एक बच्ची को मारकर एकदम फेंक दिया गया था, उस बच्ची का एफआईआर नहीं हो रहा था। हमारे कमेटी के लोग जाकर के एफआईआर करवाया, उसे जेल भेजने का काम किया। तो मैं निश्चित रूप से आपको जगाने आया हूँ, आपको सजग करने आया हूँ। लातेहार में कल की घटनाएं हैं, इसी तरह से दौड़ा दौड़ा के एक वकील एक दलित परिवार के महिलाओं को मार रहा था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये पाखंडी और बहरूपियों से बचिए। ये पाखंडी बहरूपियों संविधान को बदलना चाहता है, संविधान के पन्ने जलाता है। बाबा साहब ने कहा है कि आप शिक्षित होइए, संघर्ष करिए और संगठित होइए। हम लोग ने ये मंत्रों को बोलते हैं बार बार, या मंच से बोलते हैं या छोटी मोटी सभा में बोलते हैं, लेकिन इसका हम लोग पालन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग, हमारे जो मित्र लोग बैठे हैं, जो भैया लोग बैठे हैं, आपको सजग होना पड़ेगा। हर आपके घर के पीछे एक आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा हुआ आपको बरगलाने में, आपको बहलाने में। यहाँ तक बताता हूँ आपको कि रैदास की जयंती मनाया जाता है, उसमें पंडित जी जाते हैं पति खुदी और पत्रा लेके, वो मेरा काम है, हम रैदास जयंती मना रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे अंदर राम नहीं बसता है। जब बजरंगबली जी को पूछा गया था कि राम का आप अनुयायी है, राम का भक्त है, तो बोले कि मेरे सीने में बसता है। तो दलित परिवार एक ऐसा है कि भगवान राम को सीने में बसाता है। जब राजा दशरथ के द्वारा, उनके माता के द्वारा रामचंद्र जी को वनवास किया गया, तो उनको रक्षा करने वाले भी शूद्र थे, उनको केवल गंगा पार करने वाले भी शूद्र थे, उनको झूठा पैर खिलाने लगे माता साध्वी जी, तो वो दलित थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो धर्म के ठेकेदार, जो धर्म का ठेका लेके रखा है और वो कहता है कि मैं धर्म का ठेका लिया हूँ और रामचंद्र जी मेरा है, हम आपको नेता देने आया हूँ, हम आपको अक्षत बांटने आया हूँ, उस भोगी लोग को ठुकराइए और उनको बताइए कि राम का असली भक्त हम हैं। हमारे घर में झंडा भी मिलेगा बजरंगबली का, पिंडा भी मिलेगा तुलसी का, और दुर्गा माँ का मंदिर भी मिलेगा। लेकिन वो पाखंडी के घर में जाके देखिए, वो बहरूपियों के घर में जाके देखिए, न बजरंगबली का झंडा मिलेगा, न तुलसी का पिंडा मिलेगा, और न ही वो भगवान का अनुयायी है। वो सिर्फ राजनीतिक चर्चा और राजनीतिक रोटी सोचता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं दलित परिवार में जन्मा हूँ, तो गुनाह क्या किया हूँ?
अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक है तो गुनाह क्या किया है, वो जात पात में बांटता है, धर्म पर लड़ाता है, इसलिए उसके बहलावे में, उसके फुसलावे में नहीं आना है। आने वाले समय बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, हमें एक चुनौतीपूर्ण समय को सजग और संयम से लड़ना होगा। इसके लिए हमको करना क्या है, आप जितने माता बहनें हैं, भैया लोग तो बाहर कमाने जाते हैं, चाहे वो दिन भर, हमारे लोग कोई बड़ी बड़े फैक्ट्री और नौकरी या बिजनेस नहीं करते हैं, हमारे लोग रिक्शा चलाते हैं, हमारे लोग मजदूरी करते हैं, हमारे लोग खेती करते हैं। तो मैं आप लोग से बोलता हूँ, जो छोटी से हम लोग का इनकम है उसमें अपने बच्चे को पढ़ाइए, शिक्षित करिए, तभी आप आने वाले दिन में बाबा साहब का सपना पूरा कर सकते हैं, संविधान की रक्षा कर सकते हैं। नहीं तो ये मानववादी सामंतवादी लोग जो हैं वो आपको जीने नहीं देंगे, जीने के लिए वो हराम करने के लिए सोच रहे हैं। निश्चित रूप से जिस दिन संविधान बदल दिया गया, आने वाला समय जो है 2024, अगर दीदी, माता जी आप इधर ध्यान दीजिए, गप मत करिए, उधर थोड़ा सा बोल रहे हैं, सुनिए। आने वाला जो 2024 है उसमें आपको बताना चाहते हैं कि अगर पुनः भारतीय जनता पार्टी को सरकार बन गया तो हमारा संविधान बदल दिया जाएगा। हमारा संविधान क्या होगा, बदल दिया जाएगा। इसका प्रारूप तैयार करके आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मानववादी लोग रखा है। जिस दिन अगर इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो संविधान को बदल दिया जाएगा, और जब संविधान बदल दिया जाएगा तो दलित का पृष्ठभूमि को बदल दिया जाएगा। जो आज आप लड़ते हैं कि हम एट्रोसिटी एक्ट करेंगे, एट्रोसिटी एक्ट मतलब कि अगर कोई गाली गलौज करता है, आपको अपमानित करता है तो आप थाने जाते हैं, जब कहते हैं कि हम दलित हैं, हमको दलित अनुसूचित जाति के लोग हम हैं, हमको गाली दिया, हमको एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कीजिए। ये भी खत्म हो जाएगा। एक बार तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये खत्म किया जा रहा था, लेकिन हम लोग 2 अप्रैल या 2 मई था, हम लोग काफी आंदोलन किए थे। तो आज भी आप लोगों को बता रहे हैं कि आने वाली समय आपकी चुनौतीपूर्ण है, और संविधान को बदलने से पहले ये पाखंडी सरकार को बदल दीजिए। आप लोग ताली भी बजाइए थोड़ा भैया। संविधान बदलने के लिए जो सोच रखा है उस पाखंडी को ये करने से पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना होगा। हम लोग दृढ़ संकल्प लेना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जो उनके विचारधारा आज मान सम्मान दलितों के साथ देती है। आप बहुत सारे चीज देखे होंगे, जो पुराने बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसी सम्मान दी है कि आज आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो क्या है, दलित है, और एक बूथ स्तर का एजेंट है। बूथ स्तर, जो बूथ पे हम लोग बैठ के लिखते हैं कि आप आइए बूथ में वोट दीजिए, उस तरह से वहां दलित परिवार का बेटा, एक दलित का बेटा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आज देश के केंद्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव होना है 2024 का लोकसभा का, तो हम लोग उनके नेतृत्व में ये दृढ़ संकल्प लें। बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का विचार को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा में हम लोग जिताने का काम करेंगे, पाखंडी सरकार को बदलने के काम करेंगे। महंगाई अब देख रहे हैं, माता बहनें जो हैं, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। डीजल, गैस, पेट्रोल, खाने के सामान, किताब, कॉपी, अगर हम दलितों माता बहनों से, भाइयों से कहना चाहते हैं कि हम धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर जो ठेकेदार है, जो प्रोपगंडा करता है, उसका विरोधी है। अगर बंटवाना है उस पाखंडियों को तो बोलिए कि दलित के घर, पिछड़ा के घर, ओबीसी के घर, अल्पसंख्यक के घर, आदिवासी के घर में किताब, कॉपी, कलम बंटवाए, स्कूल को दुरुस्त करे, स्कूल बनवाए, और जो स्कूल में आज हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ करके अच्छे जगह पर जाए, और आप उसे बनाने के लिए वो पहल करें। लेकिन वो पाखंडी
ना दलित घर में किताब पहुंचाएगा, न कॉपी पहुंचाएगा, न कलम पहुंचाएगा। इसलिए कि आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, आपसे सिर्फ झंडा ढोलवाएगा, आपसे सिर्फ झोला ढोलवाएगा। तो आज इस कार्यक्रम दलित गौरव मिलन समारोह का उद्देश्य है कि आप अपने घर में जाएं और अपने बच्चों के लिए किताब कॉपी कलम खरीदें और उनको पढ़ाएं कि पाखंडियों से आप बचें। राहुल गांधी जी की यात्रा, न्याय यात्रा शुरू होने वाली है फरवरी माह के फर्स्ट वीक में। आदरणीय राहुल गांधी जी एक ऐसे योद्धा हैं, मणिपुर की घटनाएं सभी माताएं बहनें सोशल मीडिया पर देखी होंगी कि वहां एक आदिवासी महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी पूरे विदेश का यात्रा कर रहे थे। वहां के लोग जल रहा था, वहां की माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी। उनके पति के सामने वो आदिवासी महिलाओं के जो देवी की रूप महिलाएं होती है उनको निवस्त्र करके घुमाया जा रहा था। मैं निश्चित रूप से साधुवाद देना चाहता हूं योद्धा नेता को, साधुवाद देना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, साधुवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, जो मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू किए हैं और पूरे झारखंड में, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र है, बंगाल है, बिहार है, यूपी में वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। और फरवरी में हमारे झारखंड में 13 से 14 जिले में ये यात्रा, न्याय यात्रा गुजरेगी। मैं माता बहनों से ये कहेंगे कि अपने अपने टोली में जहां अगर लगता है कि रामगढ़ हम लोग का नजदीक होगा वहां राहुल गांधी जी आएंगे, तो दलित महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं, दलित भाइयों से कहना चाहता हूं कि एकजुट होकर के राहुल गांधी जी का यात्रा को सफल बनाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जिस न्याय यात्रा को सफल मिल गया, हम दलितों की सफलता मिलेगी। लोग जब तक सांसद में, विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, हम दलितों की बात नहीं सुनी जाएगी। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें उचित लोगों को जो हमारी बात विधानसभा में, संसद भवन में रखे, उन्हें चुनना पड़ेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भीम। एक बार सबको नारा लगाए, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। अब हम लोग का संविधान संकल्प होगा, संविधान रक्षक के लिए, संविधान बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए। देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए आज हम संकल्प लेते हैं बाबा साहब की दिए हुए संविधान की रक्षा करेंगे, मातृभूमि की रक्षा करेंगे, हम दलित परिवार की रक्षा करेंगे, हम सभी बाबा साहब का अनुयायी हैं, बाबा साहब के दिए हुए वचनों, और कांग्रेस के विचारधारा को रक्षा करने के लिए हम दृढ़ संकल्प लेते हैं। आने वाले 2024 ये लोकसभा आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। जय संविधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब जन गण मन गाएंगे।
जो लोग बाहर में हो एक जगह खड़े हो जाए। जो लोग राष्ट्रीय गान शुरू करेंगे। जन गण मन गणनायक जया है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे भारत माता की कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, केदार पासवान जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, धन्यवाद। शैलेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। शैलेंद्र यादव जिंदाबाद, 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 शैलेंद्र यादव जिंदाबाद।